हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 4 डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले कॉन्टिनेंट एक साथ हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे, जैसा आज हमें देखने को मिलता है अलग अलग। तो कभी क्या हो सकता है कि कभी हुआ होगा कि एक साथ ये सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे। तो यही सब चीज़ों पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इस जर्नी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट बनते गए, ओशन बनता गया, वॉल्केनिक इरप्शंस कैसे होते हैं, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ज्योग्राफी हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th का चल रहा है और अगर हम यूजफुल की बात करें तो अगर आप क्लास 11th में तो भी आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे एविडेंस, ऐसे एविडेंस जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे फोर्सेस बिहाइंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज जो हुई थी उस पर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना। तो जो हैरी हेस के द्वारा ये जो थ्योरी दी गई थी उस पर हम डिस्कस करेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे और हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। तो ये सारी चीज़ें क्या रहने वाली है, हमारी चलने वाली है। फिर हम बात करेंगे ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा वो रहेगा अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक डिस्क्रिप्शन, वो सॉरी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। आपको अगर नोट्स बनाना है तो आप इजीली वे में बना सकते हैं। तो क्विक रिवीजन नोट्स आपका क्या होगा, फटाफट प्रिपेयर हो जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना नोट्स, खुद का नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करें। तो इसमें क्या होगा ना, जैसे देखिए यहाँ पे जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए। आप अपने नोट्स बनाओगे वो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे कि कौन सा टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे कम फोकस करना है, इसीलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसके द्वारा दिया गया था ये दिया गया था एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में। तो उन्होंने क्या कहा था कि आज जो हमें कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं तो पहले ऐसा नहीं था जैसा आज हमें देखने को मिलता है। तो पहले जो कॉन्टिनेंट था वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो टोटल मिला के उनके द्वारा क्या है, जो कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे वो एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं, यानी कि एक लैंड मास बनाते हैं। तो जिसको क्या कहा गया था, जिसको उनके द्वारा कहा गया था पेंजिया। तो आप इन शॉर्ट समझिए कि जितने भी जो ऑल कॉन्टिनेंट्स हैं जो आज हमें देखने को मिलता है वो सब मिलकर के क्या बनते थे, पहले एक पार्ट बनते थे और उसको क्या कहा गया था, सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि पेंजिया कहा गया था। जो कि क्या था, एक सुपर ओशन से चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था और उसको क्या कहा गया था, यानी कि पेंथलासा कहा गया था। बाद में ये दो अलग अलग पार्ट में क्या हुआ था, ब्रेक डाउन हो गया था। यानी कि आज से अगर हम 200 मिलियन ईयर एगो की बात करें तो जो हमारा पेंजिया था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, दो पार्ट में अलग अलग टूट गया था। जैसे पहला बना था हमारा लॉरेशिया और दूसरा बना था हमारा गोंडवाना लैंड। तो होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो क्या कहता है। एक चीज आओ, जैसे बेसिक चीज समझिए, कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है। कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है जो हमारा लैंड एरिया होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल, जो लैंड एरिया होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि एशिया हमारे लिए क्या है आज के टाइम पे, कॉन्टिनेंट है। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, कॉन्टिनेंट है। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा नेशन है जो कॉन्टिनेंट भी और देश भी है। तो कॉन्टिनेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया। तो पहले क्या था, अगर हम बात करें तो जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। तो जितने भी जो कॉन्टिनेंट आज के टाइम पे आपको ये अलग अलग देखने को मिलता है ना, वो सारे मिलकर के क्या हुए थे, ये सारे जुड़े हुए थे और एक सुपर कॉन्टिनेंट उनके द्वारा बना के रखा गया था, जिसको हम क्या नाम दिया गया था, एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा पेंजिया नाम दिया गया था। और इस साइड में क्या था, सिर्फ वाटर्स थे। इस साइड में क्या आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पानी। इसको कहा गया था सुपर ओशियन यानी कि पेंथलासा। और ये जो लैंड वाला एरिया था इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया था
पेंजिया यानी कि सुपर कॉन्टिनेंट। अब तो समझ में आ गया। तो ये जो धीरे धीरे जो अलग अलग ब्रेक होते गए, टूटते चले गए ना, तो आज से 2000 मिलियन ईयर को दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। जैसे आज हमारा ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट देखोगे तो वो भी क्या है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। तो आज से 200 साल पहले, मतलब 200 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, दो पेंजिया दो पार्ट में ब्रेक हो गया था। तो यहाँ पे इसके नाम देखने को मिल जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरी क्या कहता है। अब कुछ एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस का मतलब क्या होता है, जो हमें एज अ प्रूफ या सबूत के तौर पे हमें नजर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिगसॉफिट थ्योरी, मतलब एविडेंस। इसमें अगर हम बात करें, जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका है कि जो कोस्ट है, यानी कि जो समुद्री तट है, वो एक पजल के तरीके से, अगर आप उसको एक पजल के तरीके से सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या होगा, इजीली क्या हो जाएंगे, एक पजल के तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। जैसे अगर हम पजल के दो जैसे पीसेस होते हैं, जैसे मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, लेकिन जब आप इसको जोड़ेगे तो ये क्या हो जाएगा, इन पजल के साथ फिट होकर के एक साथ जुड़ जाएंगे। तो वही कहा गया है कि जिगसॉफिट थ्योरी में क्या कहता है कि जो हमारा अफ्रीका है और जो साउथ अमेरिका कोस्ट लाइन है, वो एक पजल के तरीके से, जब अगर आप उसको जोड़ोगे तो वो इजिली क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। एक तो हमें ये एविडेंस मिलता है। दूसरा बात आता है फॉसिल्स का। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट पर आपको सेम टाइम्स की भी क्या है, हमें रिसर्च करने पर क्या मिला है, सेम फॉसिल्स मिले हैं, सिमिलर रॉक्स मिले हैं, यानी कि सेम चट्टान भी मिले हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि फॉसिल्स अलग अलग कॉन्टिनेंट पर सेम टाइप्स के हमें क्या मिले, फॉसिल्स मिले हैं। रॉक्स एंड माउंटेन की बात करें तो जैसे ब्राजील और अफ्रीका की जो रॉक्स हैं वो क्या है, सिमिलर है, एक जैसे हैं। फिर अगर हम ग्लेशियल डिपॉजिट की बात करते हैं तो जैसे आपको साउथ ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड जो ऑस्ट्रेलिया है, उसमें आपको सेम ग्लेशियल डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे, जो हमें इस बात के लिए एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं कि एक टाइम पे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थी उसके बारे में ये क्या करता है, हमें एक एविडेंस प्रोवाइड कराता है, एक एविडेंस देता है। तो जिससे हम कह सकते हैं कि एक टाइम पे जो हमारे कॉन्टिनेंट थे वो आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे। तो होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो है वो आता है हमारे पास फोर्सेस बिहाइंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखिए, अगर हम वैगनर की बात करें तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि दोनों फोर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि अगर हम पोल फ्लेजिंग फोर्स की बात करते हैं, अब यहाँ पे आता है पोल फ्लेजिंग फोर्स, जो कि इक्वेटर से दूर जाने वाली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, यानी कि ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। ये किसके वजह से होता है, अर्थ जो रोटेट करती है उसके वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, इक्वेटर से दूर जाने वाली जो भी हमारी क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल होते हैं, फोर्स होते हैं, उसी को कहते हैं हम पोल फ्लेजिंग फोर्स। उसके बाद आता है हमारे पास टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स में क्या होता है, यानी कि अगर हम टाइडल फोर्स की बात करें तो मून की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगते हैं सन और चांद के बीच में, तो उसको हम कहते हैं टाइडल फोर्स। यानी कि देखिए, सीधा सीधा आप ये समझिए कि कई बार आपने देखा होगा कि ओशन के अंदर में लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, तो किसकी वजह से होती हैं, ये टाइडल फोर्स की वजह से होती है। और टाइडल फोर्स क्या होती है, ये सन और मून की जो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स होती हैं उनके वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि वजह से जो साइंटिस्ट है, यानी कि मून की वजह से पूरे जो साइंटिस्ट को ये एक्सप्लेनेशंस क्या लगा था, वीक लगा, इसलिए थ्योरी को क्या किया जाता है, कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो इस थ्योरी का आपको क्या देखने को मिलेगा, क्रिटिसाइज देखने को मिलेगा, किसका, टाइडल फोर्स की बात करें तो। इसमें क्या है, मैकेनिज्म, और जो बाद में था इसको क्या कर दिया गया था, मैकेनिज्म कम होने की वजह से लास्ट में से रिजेक्ट कर दिया गया था। इन शॉर्ट कि साइंटिस्ट को ये एक्सप्लेनेशन वीक लगा, यानी कि कमजोर लगा था, ज़्यादा दमदार नहीं लगा, तो साइंटिस्टों ने इसको क्रिटिसाइज किया और इसको रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारे पास पोस्ट ड्रिफ्ट डिस्कवरीज। सबसे पहले आता है हमारे पास ओशन फ्लोर मैपिंग। ये हमारे कैसे रिलेटेड है, मिड ओशन रिडगेस और ट्रेंचेस से हमें क्या देखने को मिलेगा, रिलेटेड देखने को मिलेगा। फिर आता है मिड ओशन रिगेट्स, अभी मैंने जैसे बताया। फिर आता है हमारे पास फेलो मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, ये जो डिस्कवरी थी किसने की थी, ये डिस्कवरीज ने वैगनर की जो थ्योरी थी उसको क्या किया था,
इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था। अगर हम ओशियनिक क्रस्ट की बात करें, इज यंगर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपेयर में ज़्यादा यंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे पास सी फ्लोर। देखिए सी फ्लोर की बात करिए, स्प्रेडिंग जो हुई थी यहाँ से देख सकते हैं, जैसे ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसके द्वारा दिया गया था, ये हैरी हेस के द्वारा। कब, 1906 सही डेकेड में, 1906 डेकेड्स में, एक मिनट, 1906 डेकेड्स में, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था, जो हैरी हेंसन ने दिया था किसके बारे में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। उन्होंने कहा था कि जो मिड ओशियनिक रेड गेज है वो न्यू क्रस्ट बनाता है और ओल्ड क्रस्ट सीधे साइड में पुश हो जाता है। तो इसका प्रूफ हमें कैसे मिलता है, जैसे यंग रॉक रेडगी के पास होते हैं, यानी कि जो यंग रॉक्स होते हैं। फिर मैग्नेटिक स्क्रिप्ट्स ओशन फ्लोर पे अल्टरनेट पैटर्न में होते हैं, ये उनके द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो क्रस्ट है वो मूव्स होते हैं और साइडवेज, एंड जो ओल्डर क्रस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सब ड्यूकेट्स हो जाते हैं कहाँ पे, ट्रेंच पे। इन शॉर्ट वही है, यानी कि जो यंग रॉक्स होते हैं वो रिगेट करते हैं किसके पास, यानी कि रिगेट के पास हो जाते हैं। मैग्नेटिक स्क्रिप्ट ओशियन फ्लोर पे अल्टरनेट पैटर्न में होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी। इसके अकॉर्डिंग अर्थ के जो क्रस्ट हैं, क्रस्ट को के जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स होते हैं, यानी कि अगर हम लिथोस्फीयर प्लेट्स की बात करते हैं जो मूव करते हैं, और ओवर द जो एस्थोनोस्फीयर है वहाँ पे, और फिर प्लेट्स मूव करते हैं तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मूव करते हैं तो ड्यू टू कन्वेक्शन करंट इन द मेंटली हमें देखने को मिलता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, जो हमारा लिथोस्फीयर था वो दो मेजर पार्ट में क्या होते हैं, डिवाइड होने लगते हैं, एक मेजर और दूसरा है माइनर प्लेट्स में। प्लेट्स मूव करते हैं ओवर कहाँ, एस्थोनोस्फीयर ड्यू टू कन्वेक्शन करंट, और मेजर प्लेट्स जो है, यानी कि अगर हम जैसे पैसिफिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ये सारी चीज आपको क्या देखने को मिलेगी, मेजर प्लेट्स देखने को मिलेगा ऑन अर्थ। देखिए टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्या है, 3 टाइप्स का देखने को मिलेगा। पहला आपको देखने को मिलेगा डाइवर्जेंट, यानी कि अगर हम बात करें, ये वो प्लेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि इनके जो अपार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मिड अटलांटिक रेड गेज देखने को मिल जाएगा। फिर आता है कॉन्वर्जेंट क्योलाइड, जैसे एग्जाम्पल हमारा हिमालय है। फिर आपको देखने को मतलब ये वो प्लेट्स होते हैं जो टकराती रहती हैं, यानी कि टकरा रही होती हैं आपको। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म्स, प्लेट्स स्लाइड्स करती हैं, जैसे प्लेट स्लाइड्स करके, यानी कि जो प्लेट्स होते हैं वो स्लाइड कर रही हैं, जैसे सैंड एंड्रेस फॉल्ट की बात करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो 3 टाइप्स के क्या होते हैं, हमारे प्लेट बाउंड्रीज होते हैं। नेक्स्ट देखिए मूवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लेट। अगर हम मूवमेंट्स ऑफ इंडियन प्लेट की बात करें तो इंडियन प्लेट काफ़ी एक्टिव है। तो ये यानी कि अगर हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें, उसका क्या है, ये एक पार्ट है, और ये कहाँ को मूव करते हैं, नॉर्थ वर्ड मूव कर रही है, और यूरेशियन प्लेट जो है, यूरेशियन प्लेट से ये टकरा रही हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया ना कि ये क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्थ वर्ड के साइड क्या कर रही है, मूव कर रही हैं, और यूरेशिया प्लेट्स से क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। ऐसे ही हिमालय क्या है, उठे हैं और अभी भी क्या है, उठते जा रहे हैं। यानी कि अगर हम अभी हिमालय की बात करें ना, तो इसकी जो हाइट है वो और भी ज़्यादा क्या होती जा रही है, ऊपर होती जा रही है। तो जैसे मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जब चाइना के द्वारा हिमालय की हाइट मेजर की गई थी, चाइना और नेपाल के द्वारा, वो कितनी की गई थी। हिंट दे देता हूँ, 8000 से ज़्यादा थी। अब आपको बताने कितनी थी। फिर बात करेंगे जो था ईस्टर्न साइड्स पे इंडियन प्लेट क्या होते जा रहे थे, सब्ड्यूट कर रही हैं, और अंडर क्या करते जा रही है, अंडर बुरमिस प्लेट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारे पास ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशंस।
तो ओशन फ्लोर का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी अलग है, अलग होता जा रहा है। जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो इस सोलो पार्ट देखने को मिलेगा जमीन के पास। कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें तो ये स्टेप एरिया देखने को मिलेगा। डीप सी प्लेन की बात करें तो फ्लैट ओशन फ्लोर देखने को मिलेगा। ओशनिक ट्रेंच की बात करें तो ये क्या है, डीपेस्ट पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पे है, मेरियन ट्रेंच पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मेरियन ट्रेंच क्या है, ओशन का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। उसके बाद आता है अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। देखिए अर्थक्वेक और वोल्केनो मोस्टली प्लेट्स बाउंड्री पे ही होती हैं। जैसे अगर हम बात करें सरकम पैसिफिक बेल्ट, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक इस रीजन में आपको नजर आएगा। मिड अटलांटिक रेडगी की बात करें तो ये डाइवरेंट बाउंड्री देखने को मिलेगा, कहाँ पे, वोल्केनिक एक्टिविटी। फिर इंडिया में मोस्टली जो अर्थक्वेक है वो कहाँ पे आता है, हिमालयन रीजन में होते हैं। फिर बात करते हैं ऑर्ट्रो, तो मतलब मीन्स दोस्तों, तो ये आज हमने सीखा कॉन्टिनेंट कैसे अलग हुए, प्लेट्स कैसे मूव करते हैं और अर्थक्वेक वोल्केनो कैसे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें द ओशन ऑफ शिक्षा को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।